बाबा बागेश्वर की फेविकोल लगाकर हिंदू जोड़ो पदयात्रा अब फुस हो गई है। बाबा बागेश्वर के ही इष्ट बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में क्यों नहीं सहायता कर रहे बाबा बागेश्वर की। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बाबा बागेश्वर की फेविकोल लगाकर हिंदू जोड़ो पदयात्रा चालू है। बाबा बागेश्वर बहुत ही जोशो और खरोश के साथ निकले थे पदयात्रा के लिए कि अब तो हम फेविकोल लगा के पूरे भारत के हिंदुओं को चिपका देंगे। और भाइयों, इनके भड़काऊ भाषण में कुछ इस तरीके से इन्हें भाषण भी दिए कि बहुत से बेचारे बूढ़े बुजुर्ग और बहुत सी महिलाएं, बहुत से बच्चे जो बेचारे सीधे साधे थे, इनके पीछे लग लिए। जो सीधे साधे होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिनने अपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं होता, खोल के नहीं देखा होता कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है, जो आंख मूंद कर आज भी इन झूठे कथावाचकों के बहकाए में चल रहे हैं, जो इन पर पूरा अपना अटूट विश्वास रखते हैं कि जो ये बताएंगे वो सत्य ही बताएंगे। ऐसे बेचारे भोले वाले हिंदू सनातनी लोग इनके पीछे लग जाते हैं और लगे भी हैं। बाबा बागेश्वर के साथ बहुत से लोग बेचारे ठंड में ठिठुरते हुए इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले व्यक्ति हैं। इनको पवित्र सनातन धर्म के वेदों से कोई मतलब नहीं, इनको श्रीमद् भागवत गीता से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मान बढ़ाई से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काऊ भाषण करके और लोगों को बहकाकर, बहलाकर, फुसलाकर हिंदू 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 करना है और उन भोले भाले हिंदू सनातनी लोगों के जहन में दूसरे समुदाय के प्रति जहर घोलना है। तो भाइयों, बाबा बागेश्वर ने हिंदू फेविकोल चिपकाओ पदयात्रा चालू तो कर ली, लेकिन वो पदयात्रा पूरी करने में बाबा बागेश्वर के पसीने छूट रहे हैं। बाबा बागेश्वर को बुखार आ गया है। बाबा बागेश्वर को वायरल हुआ है। बाबा बागेश्वर जिस इष्ट को पूजते हैं वो इष्ट है हनुमान जी, बजरंग बली। अब बजरंग बली भी बाबा बागेश्वर की मदद नहीं कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर का साथ नहीं दे रहे हैं। कहां बजरंग बली बलवान, महावीर, ताकतवर, 7 समुद्र को लांघने वाले, अगर वो इनका साथ दे रहे होते तो ये चंद दिनों की जो पदयात्रा है इसमें इनकी हालत ये ना होती कि आज बाबा बागेश्वर वायरल के शिकार हैं, बुखार में पड़े हैं बाबा बागेश्वर, जमीन पे लिथड़ गए हैं बाबा बागेश्वर। क्यों नहीं हनुमान जी, इनके इष्ट देव हनुमान जी इनका साथ दे रहे हैं। अब भाई हनुमान जी साथ दे ही क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं कह चुके हैं, प्रातले ही जो नाम हमारा ता दिन तही न मिले आहारा। सुंदरकांड के अंदर हनुमान जी ने कहा है कि जो मेरा सुबह सुबह नाम ले लेगा उसको सारा दिन आहार नहीं मिलेगा। तो वो तो अपनी भक्ति करने के लिए मना कर रहे हैं। वो तो स्वयं कबीर परमेश्वर के भक्त थे और जब उनकी मना करने के बावजूद आप उनके पूजा करने लगेंगे, उनको इष्ट बनाने लगेंगे, उनको परमेश्वर बनाने लगेंगे, तो भाई वो आपकी मदद तो करेंगे नहीं। क्योंकि मनमाने आचरण करने वाले की मदद कोई नहीं करता, कोई भी देवी देवता नहीं करते। जो मनमाने आचरण करते हैं, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने आचरण करते हैं, और वही मनमाने आचरण आज कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हनुमान जी को इष्ट मानते हैं, हनुमान जी के विरुद्ध चल रहे हैं, इसीलिए आज इनका ये हाल है। देखिए आप जमीन में लिथड़े पड़े हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। जो बीमार हैं और लगातार बुखार आ रहा है, वायरल उनको हुआ है, अभी तो चढ़ रहा है उतर रहा है नहीं, अभी बुखार 100 के पार था। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बाबा जी, है ना, गले में थोड़ी वो है।
भाइयों, शुरू से ही आप इतिहास उठा के देख लेना, ये जितने भी धर्म गुरु होते हैं, किसी भी धर्म के हो, ये जितने भी धर्म गुरु होते हैं, ये भोली भाली जनता को भड़काने का ही काम करते हैं, आपस में लड़ाने का ही काम करते हैं। चाहे पर वो हिंदू धर्म में हो, चाहे पर वो मुसलमान धर्म में हो, या किसी भी धर्म में हो, सबका यही काम है। यही काम ये कथावाचक आज के कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने का, आपस में लड़ाने का। ये भाईचारे की शिक्षा नहीं देते, किसी को देना ही नहीं जानते ये भाईचारे की शिक्षा। ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की शिक्षा देना जानते हैं, आपस में विवाद करवाने की शिक्षा देना जानते हैं। अब आप ही लोग कमेंट करके बताओ कि अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि हिंदू जोड़ो पदयात्रा, फालतू में कोई एक भी ऐसा टॉपिक उठा लो और बस वायरल हो जाओ। भाई इन लोगों का काम उस तरीके का है जिस तरीके से एक वो होता है लड़ैया, एक करता वहां तो उसके दुख के सब करने लगते वहां वहां वहां, पता नहीं रहता कि कौन सी वजह के कारण वो बोला है, बस पीछे से सब बोलने लगते हैं। यही इन कथावाचकों का हाल है, एक ने बस वहां वहां किया, पीछे से सारे के सारे वहां वहां करने चल देते हैं। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ अनिरुद्धाचार्य भी टपक पड़े हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसको करने से क्या लाभ है, क्या हानि है, किसी को मतलब नहीं। बस उनकी वाहवाही हो रही है तो चलो हम भी बीच में घुस जाए, हमारी भी थोड़ी बहुत वाहवाही हो जाए। जैसे कि अभी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए ये जितने भी कथावाचक हैं, सबके सब मार बल्ला बे बल्ला, छक्का चौका मारे पड़े थे कि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। भाई इनने मैच खेला, खूब चिल्ला चिल्ला कहा कि हम बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। अब दिखा दो, मैच तो तुमने खेल लिया, सबको उल्लू बना लिया, मीडिया ने भी खूब तेल पानी लगा के दिखा दिया। बाबा बागेश्वर ने मारा छक्का, खूब दिखा दिया, पैसा भी खूब बटोर लिए। अब ये बताओ कि तुमने कितने लोगों की मदद कर दी। और आज भी इनकी जितनी भी वीडियो चलती है, इनके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, भीख मांगने के लिए सबसे पहले इनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ भीख मांगने के लिए सब कुछ पहले ही पड़ा होता, पहले ही लिख देते हैं, पहले ही पड़ा होता है। मतलब सब जगह से आओ, पैसा आता रहे, डालते रहो, 5 डालो, 10 डालो, 1000 डालो। वैसे भी आजकल कोई भी दान के नाम पर इतना भावुक है इंसान, दान के नाम पे 1500 तो डाल ही देता है, बस इनका धंधा पानी चल जाता है। और मदद कितने लोगों की कर दी इनने, जिस तरीके से चिल्ला रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे, कितने लोगों की मदद कर दी। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज को देख लीजिए, जितनी वीडियो चलती हैं, किसी भी वीडियो में भीख नहीं मांगी होगी। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, कहीं भी अकाउंट नंबर नहीं होगा, कहीं भी IFSC कोड नहीं होगा, कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि आप दान कीजिए, कि मुझे बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है तो मुझे दान कर दीजिए, मुझे गरीबों के घर बनाने हैं तो मुझे दान कर दीजिए, मुझे साल भर में पूरे विश्व को 6 बार भंडारा कराना है, उसके लिए मुझे दान कर दीजिए। कभी भी किसी से नहीं कहा होगा, किसी से 1 रुपए की भीख नहीं मांगी होगी इन नकली कथावाचकों के तरीके। यही से आप अंदाजा लगाइए और अंतर पता कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, निशब्द है। YouTube पे सर्च कर सकते हैं आप, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज आज सैकड़ों लोगों के मकान बना के दे चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों की 300-400 से अधिक गांवों की मदद कर चुके हैं, जहां पर जिन किसानों के खेत डूब चुके थे, एक फसल नष्ट हो चुकी थी और दूसरी फसल उगाने के लिए उनकी जमीन में पानी भरा था, उसके कारण वो दूसरी फसल उगाने में भी सक्षम नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज ने मोटरों से मदद की, पाइप से मदद की और उनके खेतों से पानी को दूर कर दिया, नालों में पानी फेंक दिया, नालियों में हटवा दिया और उनकी खेती फिर से हरी भरी करने लायक बना दी, उपजाऊ खेती फिर से बना दी। किसी से 1 रुपए की मदद लिए बगैर, किसी से 1 रुपए की भीख मांगे बगैर। और ये भिखारी, साले भिखारी, नक कटे,
जिनको कहते हैं ठटरी के बड़े, ये साले ठटरी के बंदे सब जगह अपना अकाउंट नंबर डाले रहते हैं, सब जगह आईएफएससी कोड डाले रहते हैं कि भाई ले आओ, कुछ तो ले आओ, कुछ तो दान करो, हम मदद करेंगे। का खाक मदद की तुमने? अपनी बैंक बैलेंस बना लिए, अपनी जेबें भर ली, मदद के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। इनकी पूजा भक्ति वो नकली, इनके आचरण सारे वो मनमाने, कोई भी आचरण एक ऐसा नहीं जो शास्त्र के अनुकूल हो, सारे के सारे मनमाने आचरण करते हैं। और भक्त समाज बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे इनके पीछे लगा, आज भी लगा है। पहले लगे थे भाई तो ये माना जाता था कि भाई चलो अब कोई ज्ञान ही नहीं पता, कोई संत ऐसा है ही नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो लगे रहो। लेकिन आज जब एक बहुत बड़ा विकल्प संत रामपाल जी महाराज, जो एकमात्र पूरे विश्व के अंदर तत्वदर्शी संत हैं, जो शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि भाई ये सत्य है, ये नकली नोट था, इसे फेंको, असली नोट पकड़ो। लेकिन लोगों को नकली नोट पकड़ने की इतनी आदत लग चुकी है कि वो असली पकड़ना ही नहीं चाहते, और बस इन नकलियों के पीछे पीछे दौड़े भागे पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ रहे हैं, और समझने के बाद अपने शास्त्रों से मिलान भी कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल भी बना रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधना, मोक्ष का सीधा रास्ता, और जितने भी समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, नशा हो गया, जुआ खेलना हो गया, रिश्वतखोरी हो गई, चोरी डकैती हो गई, दहेज प्रथा हो गई, बलि प्रथा हो गई, ये सारी चीजों से बच रहे हैं और एक सादा और सादगी भरा जीवन, एक संत की तरह जीवन जी रहे हैं। और रोज हजारों की संख्या में नाम दीक्षा भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल होने के बावजूद ये संख्या इतनी बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक संत जो जेल के अंदर है, उसकी दिन प्रतिदिन इतनी भयंकर तरीके से लोग उसका ज्ञान समझ रहे हैं और नाम दीक्षा ले रहे हैं। तो भाई जब इतने सारे लोग ज्ञान समझ रहे हैं और नाम दीक्षा ले रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं, देसी घी का भंडारा साल में 6 बार खूब छक छक के खाते हैं, 3 दिन तक होता है। परमेश्वर कहते हैं, माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमेश्वर इनसे दूर हैं जो इनको पूजन। तो भाई जो लोग इनको पूजते हैं, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा उनसे दूर रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूर्ण परमात्मा को जानें और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें, तो आपको इन सब की पूजा त्यागनी होगी और एक पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी होगी, शास्त्र अनुकूल साधना करनी होगी, तभी आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा और पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो भाई आज वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, जो जगत गुरु सिद्ध हो चुके हैं। तो भाइयों इन कथावाचकों से, नकली कथावाचकों से अपना पीछा छुड़वाएं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और सत्संग सुन के मिलान करें और नाम दीक्षा लें। नाम दीक्षा एकदम निःशुल्क है, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर आप जाएंगे तो अपना पैसा भी देंगे इनको और पीछे धक्के भी खाते घूमेंगे और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो भाई निर्णय आपके हाथ में है, अपना जीवन धन्य बनाना है या धक्के खाना है, वो आपके हाथ में निर्णय है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।